गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसबी एग्ज़ाम सब एग्ज़ाम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसटीईटी की। एसटीईटी में अनिवार्य पत्र की बात करने वाले हैं। अनिवार्य पत्र में रीजनिंग का एक टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट को 0 लेवल से देखने वाले हैं। इसका मतलब हुआ, आप समझ लो कि इसके पहले आपने रैंकिंग टेस्ट नाम का चीज़ नहीं सुना था। आज शुरुआत से हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपका सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू को लाएंगे और एमसीक्यू आपसे हम क्लियर करवाएंगे। हम बेसिक चीज़ों को क्लियर कर देंगे और आप क्या करेंगे, एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक चीज़ें क्या है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। एक लाइन है, एक लाइन में राम, श्याम, सीता, गीता, रमेश, रहीम, मीना, टीना खड़ी है। इतने लोग खड़ी है। हम यदि आपको पूछ लें कि गीता का स्थान कैवा है, इधर से प्रारंभ से गीता का स्थान कैवा है, या आप कह सकते हैं बायां से गीता का स्थान कितना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं तरफ से चौथा स्थान है। इधर दायां हुआ, दायां तरफ से गीता का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब हम दोनों तरफ से गीता के स्थान को काउंट कर लिया तो इस आधार पर यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 हो जा रहा है। मतलब इस लाइन में 9 लोग होने चाहिए, 9 लोग खड़े होने चाहिए। लेकिन जब हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही लोग हैं। जब हम सीधा से गिनते हैं तो हम देखते क्या हैं कि इस लाइन में तो 8 ही लोग हैं। लेकिन जब हम किसी एक को मान करके बाएं तरफ और दाएं तरफ से गिनते हैं तो 9 मान हो जाता है, 9 की संख्या हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, हमने इधर से गिन रहा बायां तरफ से 1 2 3 4, हमने 4 लिख दिया। बायां तरफ से गिना तो अब दाएं तरफ से गिनिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए, जब हम काउंटिंग कर रहे थे तो सभी में एक एक निशान है, लेकिन गीता में 2 निशान है। इसका मतलब क्या हुआ, गीता को हम लोग 2 बार गिनती कर दिए। जब इधर से गिनती कर रहे थे उस समय भी और इधर से गिनती कर रहे थे उस समय भी। तो जब एक आदमी को 2 बार आप गिनती करेंगे तो एक ज़्यादा होगा कि नहीं। तो यही टोटल से एक ज़्यादा हो रहा है। यानी जब हम दोनों तरफ के स्थिति को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद यदि हम एक घटा दें तो हमारा टोटल निकल जाएगा। दोनों तरह के स्थिति को जोड़ने के बाद यदि हम एक घटा दें, एक क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम इसकी गिनती 2 बार किए हैं, इसीलिए घटा दे रहे हैं। जब एक घटा दे रहे हैं तो मेरा टोटल निकल जा रहा है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाएं जहां पर आपको बायां तरफ से स्थान, दायां तरफ से स्थान, ऊपर से और नीचे से स्थान, या लाइन के शुरू से और लाइन के अंत से स्थान दिया हुआ रहे और टोटल आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ के स्थान को जोड़ करके एक कम कर देंगे। देखिए, एक और उदाहरण देखिए। एक स्कूल में जो रजिस्टर होता है आप उसमें देखेंगे, उसमें नाम इस तरह से अंकित है MSNP Q
जेड एल आर टी टी ए बी, इस तरह से अंकित है, इस तरह से अंकित है। क्यू का जब हम ऊपर से गिनती करते हैं तो स्थान आता है 1 2 3 4 5, पांचवा आता है ऊपर से। लेकिन जब हम नीचे तरफ से काउंटिंग करते हैं तब होता है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाता है। हमको टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि दोनों छोर से जो स्थिति होगी दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें एक कम कर दीजिए। 5 7 12, 12 में एक कम करेंगे 11। इस पंक्ति में 11 लोग होगा। देखिए काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने लोग हुए? कुल टोटल 11 लोग हुए। कुल टोटल कितने लोग हुए? 11 लोग हुए। तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि किसी भी लाइन में दोनों छोर से जो स्थिति दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ करके एक कम कर देना है तो आपका टोटल निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। एक उदाहरण हम लेते हैं। एक पंक्ति में राम का स्थान बाईं ओर से 5वीं है तथा दाईं ओर से 12वीं है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? कुल कितने लोग हैं? यहां पर जो दिया हुआ है इसको समझिए, बाईं और दाईं ओर से दिया हुआ है। बाईं ओर से यहां पर राम यहां पर है, बाईं ओर से राम की स्थिति 5वीं है और दाईं ओर से राम की स्थिति 12वीं है, 12वीं है। तो कुल टोटल कितना हो जाएगा? 12 5 17, 17 में एक कम करिए 16, यानी इस पंक्ति में कुल 16 जन हैं, कुल 16 लोग हैं। क्या करेंगे? दोनों तरफ के स्थिति को जोड़ करके एक को हम क्या करेंगे? कम कर देंगे। जब आप एक को कम कर देंगे तो ये आपका टोटल निकल जाएगा पंक्ति में। ठीक है, कुछ और प्रश्न हम लोग करते हैं। यहां पर देखें प्रश्न, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। यहां पर सोहन है, ऊपर से इसका स्थान 7वां है और नीचे से 26वां है। नीचे से इसका स्थान 26वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हम क्या बताएं आप लोगों को? दोनों को जोड़ करके एक कम कर देना है। तो 26 और 7 33 हुआ, 33 में एक कम कर देंगे, 32 उस कक्षा का कुल स्टूडेंट होगा। 32 होगा उस कक्षा का कुल स्टूडेंट। हमने क्या बताया कि दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ करके एक कम कर देंगे। दोनों तरफ से यानी दोनों छोर से जो सोहन की स्थिति है इसको जोड़ लेंगे और एक कम कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है? वृक्षों की एक पंक्ति में, यहाँ पर वृक्ष है, ये वृक्षों की एक पंक्ति है में एक वृक्ष, यह जो वृक्ष है दोनों सिरों से, इधर से भी और इधर से भी,
दोनों सिरों से 25वां, इधर से भी 25वां और इधर से भी 25वां है। तो कहता है बताइए कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। तो हमने क्या बताया है कि ये मौखिक भी आंसर आपका हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके एक कम कर दीजिए, आंसर तो आपका आ चुका है। 25 और 25 50, 50 में एक कम करेंगे 49 आपका आंसर हो गया। 25 माइनस 1 बराबर 49। हमने क्या बताया आपको, दोनों छोर से, इधर एक छोर हुआ और इधर दूसरा छोर हुआ, दोनों छोर को जोड़ करके और एक कम हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपका 2 मिनट का समय लूँगा, फिर मैं अलग अलग टाइप के प्रश्न को और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, जो एस्टेट की एग्ज़ाम रद्द हो गई है, अब उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के द्वारा जो आपके अंदर का डर है वो निकल जाएगा। किस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस तरह से हम वहाँ पर बिहेव करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इससे सीखने को मिलेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा चीज़ है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के द्वारा आप जान सकेंगे कि किस तरह से आंसर को हमको कलर कराना है या टिक लगाना है या इसको टच करना है, बहुत सारा चीज़ आप समझ जाएंगे, जिससे आप निर्भीक होकर के परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो हमने इसी को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एक कोर्स लॉन्च किए हैं। इस कोर्स के द्वारा अब आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे, टॉपिक वाइज क्लास देंगे, नोट्स PDF में देंगे, ये सब कुछ हम आपको देंगे। ये सब कुछ आपके मोबाइल पर जाएगा, व्हाट्सएप पर जाएगा, ताकि आप बढ़िया से तैयारी कर सकें, अच्छा से तैयारी कर सकें। यदि आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, आपका जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में, वो समस्या यदि आप ख़त्म करवाना चाहते हैं, वो जो उसका डर है आपके अंदर, उस डर को निकालना चाहते हैं, तो आज ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सबसे जल्दी इसमें रिस्पांस मिलेगा आपको, इसके बाद इसमें रिस्पांस मिलेगा और सबसे कम इसमें रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि हम क्लास में ज़्यादा रहते हैं तो हम आपको रिस्पांस नहीं दे पाते हैं। तो ये दोनों आपको रिस्पांस ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा यहाँ से रिस्पांस मिलेगा, इसलिए इस पर आप मैसेज करेंगे। यहाँ पर हम आपका सब सब्जेक्ट का, जैसे आपको चाहिए अनिवार्य पत्र का, अनिवार्य पत्र 50 मार्क्स का भी तैयारी आपको चाहिए, साथ में जो आपका कंपलसरी ये इधर का सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसकी भी हम तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि इंग्लिश का तैयारी हम लोग नहीं करवाते हैं, संस्कृत की तैयारी नहीं करवाते हैं, उर्दू की तैयारी नहीं करवाते हैं और कंप्यूटर साइंस की तैयारी नहीं करवाते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट वाले लोग हमारे पास मैसेज नहीं करेंगे। यदि आपको अनिवार्य पत्र जो 50 मार्क्स का है वो तैयारी करना होगा, तभी आप मैसेज करेंगे। ठीक है, तो यदि आप बेहतर चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी चाहते हैं, तो आज ही हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और देखिए कैसे आगे आपको तैयारी करना है। और हाँ, एक चीज़, मैं केवल पेपर 1 की तैयारी करवाता हूँ, हाई स्कूल लेवल की तैयारी करवाता हूँ, इंटर लेवल की तैयारी नहीं करवाता हूँ, क्योंकि समय कम है और कम समय में सभी को हम लेकर के हैच पैच नहीं करना चाहते। आसान से, आराम से टॉपिक वाइज क्लास हम देना चाहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न और। देखिए प्रश्न क्या है, 40 छात्रों की कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। इस तरह से लाइनिंग लगा हुआ है ना, तो ऊपर से क्रम दिया हुआ है 25वां, ये विनोद का क्रम है, विनोद का स्थान है 25वां। नीचे से कैवां स्थान है ये आपको बताना है।
लेकिन एक चीज़ बता दिया कि इस पूरी पंक्ति में 40 लोग ही हैं। पूरी पंक्ति में 40 लोग हैं। ये टॉप हुआ, ये बॉटम हुआ, ये टॉप ये बॉटम हुआ। हम आपको क्या बताए हैं, कुल टोटल निकालने के लिए दोनों तरफ से जोड़ करके एक कम करेंगे तो टोटल निकलता है। यानी टॉप जोड़ बॉटम में एक घटा देंगे तो टोटल निकलता है। यही ना, बताइए, यही ना हम लोग निकाल चुके हैं कि ऊपर से और नीचे से दोनों को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए तो टोटल निकलता है। टोटल 40 है, टॉप इसका है 25, बॉटम पता नहीं, और ये 40 उधर चल जाएगा, 40 के तरफ ये माइनस है, उधर प्लस हो गया। यहाँ पर बी अकेले हो जाएगा, 40 और 1 41, ये प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा। 41 में 25 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 16। तो नीचे से इसका स्थान 16वां होगा। यदि आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट करिए, जांचिए। ऊपर का स्थान 25, नीचे का स्थान 16, इसमें एक घटा दीजिए, घटाने के बाद 40 आना चाहिए। 16 और 25 41, 41 में एक घटाया 40 आ गया। मेरा मतलब बराबर हो गया, मतलब हमने जो आंसर लाया है ये सही हो गया। ठीक है, यानी टॉप और बॉटम दोनों तरफ से जोड़ के घटाते हैं, टोटल आना चाहिए। तो इधर 16 और 25 41 हुआ, 41 में एक कम करेंगे 40 हो गया। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें और 14वें स्थान पर है। नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। देखिए, गुंजन और त्रिलोक, एक है 13वां, एक है 14वां, और यहाँ पर टोटल है 30। टोटल कितना है 30 है। तो क्या होगा, टोटल कब निकलता है, टोटल निकलता है जब हम लोग ऊपर नीचे जोड़ करके एक घटाते हैं। तो -1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस घट जाएगा। तो घटा दीजिए, कितना हुआ 31 में 18, 31 में 13 है, 13 घटाएंगे 18वां, इसका हुआ 18वां, गुंजन का हो गया 18वां, यहाँ पर 18वां है। तो सब यही तो पहले में तो 18वां कहीं है नहीं, तो पहले में यही स्थान है, तो यही आंसर होगा 18वां 17वां। ठीक है, आगे देखिए। इस प्रश्न को देखिए, एक पंक्ति राम बाएं से 16वें, दाएं से 15वें स्थान पर बैठा है। कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 हो जाएं। तो सबसे पहले अभी हमको देखना पड़ेगा कि अभी कुल कितना है इस लाइन में। राम यहाँ पर है, जब हम बायां से चलते हैं तो इसका स्थान 16वां है, और जब हम दायां से चलते हैं तो इसका स्थान 15वां है। तो पंक्ति में अभी कुल टोटल कितने लोग हैं, 16 15 31, 31 में एक कम कर देते हैं, 30 व्यक्ति अभी हैं। कितना व्यक्ति है पंक्ति में, 30 व्यक्ति। हमको लाना है 50 व्यक्ति, तो कितना कम हो रहा है 20 व्यक्ति और ले आएंगे तो वह पंक्ति में पूरी 50 व्यक्ति हो जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए। कभी कभी जो है ना, आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, केवल आप दिमाग में सोचेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर वही चीज देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 20वां, यहाँ पर मान लीजिए मोहन है, बाएं छोर से 20वां, ये बाएं छोर से 20वां है, दाएं छोर से 12वां, दाएं छोर से 12वां स्थान है। उसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। इसी पंक्ति में दायां छोर से, इधर से दायां छोर से प्रताप का स्थान 15वां है।
ये प्रताप है और ये मोहन है। कहता है तो दोनों के बीच कितने लड़के हैं? ये 12वां और ये 15वां, दोनों इधर से ही हम काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से। तो 12, 13, 14, 15, यहाँ पर बीच में कितना देना पड़ रहा है? 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। जैसे आप देखिए काउंटिंग करिए इस तरह से, एक ही तरफ से काउंटिंग करना है, एक ही तरफ से काउंटिंग कर रहे हैं। तो देखिए 12वां और 15वां कहाँ पर जा रहा है? एक ही तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर m हुआ 12, 13, 14, 15, यहाँ पर प्रताप हुआ। ये 12वां, ये 15वां, ये दोनों दायां तरफ से, एक ही तरफ से, इसलिए एक ही लाइन में, लाइन तो एक ही है, तो दोनों किस तरह से काउंटिंग करेंगे? अब दोनों के बीच में कितना लड़का है? 2 लड़का। ठीक है, चलिए इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिए, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। कहता है एक टिकट काउंटर में टिकट खरीद रहे 15 व्यक्तियों की कतार में, इसको 15 व्यक्ति आप मान लीजिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 15 व्यक्ति की कतार, ये 15 व्यक्ति की कतार हो गया में। यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई पुरुष है, एक छोड़ करके दूसरा पुरुष है, कतार प्रारंभ में और अंत में भी पुरुष है, यहाँ शुरू में भी पुरुष है और अंत में भी पुरुष है, दोनों जगह पुरुष है, तो उस कतार में कुल कितनी महिलाएं हैं? उस कतार में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो एक छोड़ करके दूसरा पुरुष है, तो यहाँ फीमेल होगा, यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, यहाँ मेल। एक छोड़ करके एक क्या होगा? महिला होगा। तो महिला कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, महिला की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गया। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कोई फार्मूला लगाना नहीं है, केवल सोचिए और आंसर दे दीजिए। यहाँ पर कह रहा था कि कतार के प्रारंभ में, ये प्रारंभ, यहाँ पुरुष है, कतार के अंत में भी पुरुष है, और एक छोड़ करके दूसरा, हर दूसरा पुरुष है, एक छोड़ के दूसरा पुरुष है, एक छोड़ के दूसरा पुरुष है, एक छोड़ करके दूसरा पुरुष है। तो कितनी महिलाएं हैं? आप इस तरह से लिख करके महिलाओं की संख्या हम क्या करेंगे? बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये समझ गया आप लोग। तो दोस्तों, ये रीजनिंग के रैंकिंग के कुछ प्रश्न थे जो हम आप सभी के बीच में लाया। मेरा लाइव क्लास प्रत्येक दिन चालू है, लाइव सेशन, जहां पर आप हमसे क्वेश्चन आंसर करके चीज़ों को समझ सकते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा हो, उसका जो शंका है, डाउट है, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा क्लास में ज्वाइन करने के लिए हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करिए या कॉल करिए, इसकी जानकारी लीजिए, कब समय है, कैसे तैयारी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चूँकि आपका अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देने जा रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनने के लिए शुरुआत हो चुका है, हमारा बन रहा है, बहुत ही जल्द आप लोगों को देने के लिए शुरू कर देंगे। तो आप हमसे जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपका जो भविष्य है, वो भविष्य में जो सोचे हैं, जो आपका सपना है, वो सपना साकार आप कर सकते हैं हमसे जुड़ करके। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।